क्वेश्चन है हमारा cos 45 sec 30 cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। पहली वैल्यू कितनी होगी? cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। और हमने sec 30 की वैल्यू क्या होती है? जो cos 30 की वैल्यू होती है, और cos 30 की भी उल्टी करके वैल्यू होती है, उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा cos 30 का 2 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस cosec 30 मतलब sin 30 और उसकी भी रिवर्स वैल्यू। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा ओनली 2। ये बात समझ आ गई? अब देखो, ऊपर तो एलसीएम लेने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन नीचे है हमारे पास एलसीएम लेने के लिए। तो नीचे हम एलसीएम लेंगे। ये तो हमारा मिडिल वाला हो गया, यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, और यहाँ पे लेंगे अंडर रूट 3। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, और जब हम 1 से अंडर रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये वाला हमारा फोर्थ पे है, ये चला जाएगा फर्स्ट पर, और ये सेकंड पर है तो ये आ जाएगा थर्ड पे। बात समझ आई? आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। आगे चाहो मल्टीप्लाई कर दो, वरना यहीं पे आंसर सॉल्व करना है आपको। यहीं पे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे अंडर रूट नीचे से हटाना होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हटाने का केवल एक ही हमारे पास रीजन, एक ही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी ए प्लस बी है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस बी, है ना? मतलब 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आएगा, और उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये आराम से हट जाएगा अंडर रूट। तो हम इसमें कर देते हैं 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई। बात समझ आई? अब इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 हो जाएगा या नहीं बताओ? दोनों अंडर रूट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ऐसे ही आ जाएगा 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अब आते हैं नेक्स्ट पर। नीचे की साइड में देखो क्या हो रहा है, इस अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, है ना? और इस ब्रैकेट के लिए कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 6, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, और नीचे हो जाएगा कितना? भाई 2 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से 4 माइनस 12 हो गया। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 6, और यहाँ पे 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 8 बचा यहाँ पर। अपॉन में माइनस है, ऊपर ले आएंगे माइनस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब, या फिर ऐसा समझो कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे अंडर रूट 6, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा। अब जो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। मतलब इसका साइन प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अपॉन 8 टू जा 16। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? एक चीज याद रखना, जैसे हमने क्वाड्रेंट समझे थे, ये हमारा क्वाड्रेंट था ना? ठीक है, सबसे पहला एक केस समझो, ये है हमारी 0, और यहीं पे आता है 360 डिग्री पूरा एंगल कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर आता है 180 डिग्री, और यहाँ पर आता है 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 270 डिग्री। ये तो पता ही होगा। ठीक है,
इस पे कोई चेंज नहीं होता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता इस लाइन पर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल चेंज किस पे होता है, वर्टिकल लाइन पर। जैसे मान लो सपोज दैट, और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यानी कि पूरक कोण होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये एक पूरक कोण हो गए, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लो एक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एक संपूरक कोण हो गए, क्या हो गए, संपूरक कोण हो गए। इस तरह से हम एंगल्स की यहाँ पे बात करते हैं। अब चेंजेस की बात करते हैं कि चेंज क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, जब 90 पे, मैंने क्या बताया, इस पे चेंज होता है। इस पे चेंज कैसे होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। वहीं पे कॉस के साइन कॉस, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। वैसे ही सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में, ठीक है, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज, ठीक है, केवल यहां चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा जब होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 90 होने की वजह से साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, किसमें चेंज होगा, कॉस में। और 90 माइनस थीटा, अब प्लस माइनस का केस समझते हैं कि प्लस माइनस कैसे आएगा। तो याद रखना यहां पे होता है ऑल पॉजिटिव, प्लस ऑल, सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर इस वाले कॉलम में, चाहे वो साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉट आए, सेक आए या कॉसेक आए। यहाँ पे केवल साइन और इसका अपोजिट रिवर्स कौन सा होता है, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। ऐसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से प्लस होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक उल्टा जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उल्टा जेड। तो पहले हमने ऑल पॉजिटिव ले लिए, फिर साइन कॉस पॉजिटिव ले लिए, अब यहाँ पे आएंगे कॉस और कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा खत्म कर देते हैं, बाद में लिखेंगे, कॉस और सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ऑल आर नेगेटिव। ये बात समझ आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे हमारे कौन कौन से पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे ऑल आर नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा किसका में, कॉस में, और यहाँ पे सारे क्या हैं, प्लस हैं, चाहे कोई सा भी मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये तो प्लस का साइन ही आएगा, यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव, और साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, और इसे हम लिख देंगे कॉस वो ए, कॉस थीटा। ये बात समझ आई या नहीं आई, मैं इसको यहां से हटा के ऊपर ही नोट कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, वरना कंफ्यूजन में आ जाओगे। ऐसे समझ लो, ये हमारा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ पे आ जाए कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितने भी 90 में से माइनस होंगे तो इधर ही तो आएंगे, 90 में से माइनस होंगे तो फर्स्ट में आएंगे, तो कॉस में भी 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट में आएगा, तो साइन का साइन भी क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसे लिख देंगे हम साइन है, साइन थीटा, साइन थीटा। बात समझ आई। ऐसे ही अगर 10 में हो जाए, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉट थीटा, क्योंकि 90 में क्या होता है, चेंज होता है, कॉट थीटा। बात समझ आ गई। ऐसे ही हम किसको करेंगे, कॉट को करेंगे, फिर सेक को करेंगे, फिर 10 कॉट्स को करेंगे, कॉसेक को करेंगे, समझ जाओगे बाकी सारे। अब आ जाते हैं इस वाले केस पर, अगर यही चेंज हो जाए, यही इस टाइप का हो जाए, साइन 90 प्लस थीटा, तब भी 90 की लाइन पे क्या था, चेंज था, लाइन 90 की लाइन पे चेंज था, और यहाँ पे साइन है तो साइन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस लगाओगे, और कॉस चेंज होगा,
क्यों? क्योंकि 90 की लाइन है। तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर? यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे किसका निकालेंगे हम? कॉस का निकाल सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस है और सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, किसकी वजह से? कॉस की वजह से। बात समझ गए? और कॉस कन्वर्ट होगा किसमें? साइन में, साइन थीटा। ये बात समझ आई है नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? समझ आ रही है ना? इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, टेन अगर आ जाए, टेन 90 प्लस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। ये बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन में तो नहीं है कोई? ये समझ आ रहा है? ऐसे ही हम कॉट का निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे और सेक का निकालेंगे। ठीक है भाई, हमारा उसका कितना आ जाएगा? कॉसेक का, कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो कॉसेक कहाँ पर? सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। इसको देखते हैं, 90 प्लस कुछ नया नंबर, तो 90 की लाइन ये है, 90 से प्लस इधर आएगा, 90 से माइनस इधर आएगा, है ना? इसमें क्या है? कॉसेक पॉजिटिव है तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। बात समझ रहे हो? मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसे ही अगर हम एक और ले लें तो यहाँ पे हमारा लास्ट रह जाता है सेक थीटा वाला, सेक थीटा 90 माइनस 90 प्लस थीटा। यहाँ लिखोगे 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे माइनस हो गया और कॉसेक सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा। ये बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ऐसे ही चेंजेस यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ? और अगर 180 वाले पे आ जाए कोई, मान लो सपोज दैट मैं इसको इरेज कर दूं, यहीं पर, यहीं पे इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा यहीं समझा देता हूं। ये तो 90 वाली लाइन हो गई थी, है ना? अब हम बात करते हैं किसकी? 180 और 360 वाली लाइन पर। देखो जरा इस पे, सबसे पहले हम बात करते हैं 180 की लाइन पर क्या होगा। 180 और 360 इन दोनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन 180 प्लस या माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो मैंने बताया 180 और 360 पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन कन्वर्ट होगा साइन में, साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, और कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और यहाँ पे कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। याद रखना, बात समझ आई? तो इसका मतलब साइन 80 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा कहाँ गया? 180 की लाइन ये है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब साइन का साइन क्या हो जाएगा? साइन का चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस लगाओगे। और मैंने बताया 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, तो इसका मतलब साइन थीटा ही रहेगा। इसका मतलब हम अगर प्लस का कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो उस प्लस के साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और की, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कितना आएगा? कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन आएगा किसका? नेगेटिव का। और कॉस कॉस में ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही 10 पे आ जाओ, 10 कितना होगा? 180 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा? 10 180 माइनस थीटा। अब देखो 10 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस हो जाएगा तो इस पे माइनस लगेगा और 10 थीटा आ जाएगा। ये बात समझ आई है नहीं आई बताओ? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? क्लियर है ना ये? इसके बाद हम आएंगे किस पर? कॉट पर। कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या आएगा? माइनस का कॉट थीटा। बात समझ रहे हो? ऐसे समझ जाओगे। बाकी सारे सेक वाला भी आएगा, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। फिर कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का, ये प्लस का आएगा, किसका आएगा?
प्लस का आ जाएगा कोसेक थीटा। बात समझ आई या नहीं है? ये तो माइनस का केस हो गया। अब हम आते हैं प्लस वाले पर। अगर यहाँ पे 180 प्लस थीटा हो जाए तो इसका साइन क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा बस। क्यों क्यों होगा साइन चेंज? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ गए? ऐसे ही अगर cos 180 प्लस थीटा हो जाए तो cos 180 प्लस थीटा फिर क्वाड्रेंट में कौन से में आ गया? थर्ड में। और यहाँ पे tan cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब tan वाला, अगर tan की बात करें तो ये प्लस किया मैंने, जैसे ही प्लस किया ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, tan और cot पॉजिटिव, तो इसका मतलब tan का साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। अब ऐसे ही cot वाले का साइन क्या आएगा? प्लस आएगा यहाँ पे प्लस होने पर। sec वाले का इसका माइनस आएगा और इसका भी माइनस आएगा। केवल tan और cot पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? और ऐसे ही अगर यहाँ पे 360 का हो जाए, किसका हो जाए? 360 का। 360 वाले पे देख लेते हैं हम। इसको मैं इरेज कर दूं, समझ के आ गए ना? देखो, अच्छा मुझे केवल यही इरेज कर देने चाहिए थे, ये तो वैसे ही लिखे रहेंगे, दोबारा लिखने पड़ेंगे। चलो खैर कोई नहीं। अब देखो 360 वाले को समझ लेते हैं थोड़ा सा। 360 वाले पे क्या आएगा? जैसे मानो यहाँ पे है साइन 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा, यहाँ पे tan आ जाएगा, फिर tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे sec 360 माइनस थीटा, cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो 360 माइनस थीटा कौन से में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 का यही तो है, इस लाइन से कम, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन थीटा। और मैंने बताया 360 पे कोई चेंज नहीं होता है, 360 पे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब साइन माइनस का थीटा हो गया। बात समझ गए? ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे cos थीटा की बात करें तो cos 360 माइनस थीटा कौन से में आया? फोर्थ में आ गया। और फोर्थ में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो इसका साइन आ गया प्लस का cos थीटा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? माइनस का tan थीटा। और इसमें बात करें तो माइनस का cot थीटा। इसमें अगर माइनस करें प्लस का sec थीटा। इसमें माइनस करें तो माइनस cosec थीटा। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर यहीं पे प्लस हो जाए तो केवल ये साइन चेंज होगा, बस याद रखना। 360 प्लस थीटा अगर हो जाता है तो केवल ये वाला साइन चेंज होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। जैसे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो इसका भी प्लस हो गया, इसका भी प्लस हो गया, इसका भी प्लस हो गया, सबका प्लस हो जाएगा 360 प्लस थीटा पर। 360 प्लस थीटा पर सबके साइन क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे 270 वाला रह गया, तो 270 वाला यहाँ पे चेंज होना है बस। यहाँ पे आप चेंज कर लोगे, ये साइन माइनस कर लो एक बार, फिर प्लस कर लेंगे, है ना? 270 के लिए ये हमारा 270 हो जाएगा। देखो ये हमारा 270 हो गया। अगर यहाँ पे 270 हो जाए, -270 -270 -270 -270 -270 माइनस, और यहाँ के साइन, यहाँ के साइन में चेंज होगा। और ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे वो देख लो एक बार बस फटाफट एक सरसरी नजर से। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस होगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। बात समझ आई? 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, थर्ड में फिर माइनस हो गया, माइनस का साइन थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस किस में कन्वर्ट होगा?
साइन में मैंने बताया था इस लाइन पे चेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब टेन किस में आएगा, टेन का क्या रहेगा, टेन माइनस थीटा, तो टेन तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन आएगा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि टेन भी चेंज होगा। बात समझ गए। ऐसे ही कॉट की अगर हम बात करेंगे तो इसका भी प्लस आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में। सेक अगर की बात करेंगे तो माइनस का सेक थीटा आ जाएगा, और अगर इसमें कॉसेक की बात करेंगे तो माइनस का, यहाँ सेक नहीं, यहाँ पे कॉसेक आएगा, चेंज होगा 270 में कॉसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा। ये बात समझ आ गई, समझ आई या नहीं आई। और अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, इन सब में प्लस हो जाए, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, मोस्टली केवल दो के साइन चेंज होने हैं। कौन कौन से, एक तो साइन का साइन, क्योंकि 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ में साइन तो नेगेटिव हो गया और 270 पे चेंज भी होगा। ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। बस केवल इतना ध्यान रखना है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, केवल दो पॉजिटिव हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, tan 65 अपॉन कॉट 25 डिग्री। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे कैसे करोगे सॉल्व, सिंपल करना है। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan वाले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ। 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और अपॉन में कॉट है, कॉट 25। कौन सा 65, tan 65, हाँ। तो tan 65 को मैंने 90 माइनस 25 कर लिया, तो 90 में से अगर 25 जाएगा तो 65 बचेगा। बात समझ गए। और अब आ जाओ उस चेंजेस पर, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में गया, तो इसका मतलब 10 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 90 पर चेंज होता है, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कॉट 25 अपॉन कॉट 25 डिग्री, ये से कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा प्लस का आंसर। बस बताओ बात समझ आई है नहीं आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज दैट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बोर्ड को बहुत ज्यादा पसंद भी है। कौन सा पसंद है, ये है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री जरूर आएगा ये, और अपॉन कॉस 72 डिग्री, जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको क्या देखना है, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट, 90 माइनस, कितना माइनस करें, 72 माइनस कर दें अगर 90 में से, तो कितना बचेगा, 18 बचता है। चाहे तो आप इसको कर लीजिए, चाहे नीचे वाले को कर लीजिए, जिसको करना है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कॉस को ऐसे ही रखते हैं, कॉस 72 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पे चेंज होता है, साइन किस में हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, और दोनों काट दोगे, 1 आंसर हो गया प्लस का। बताओ बात समझ आई है नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर कर सकते हो। चलो फटाफट करके दिखाओ।